आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ये नव संवत्सर जो हमारा भारतीय नव संवत्सर है, हिंदू नव संवत्सर है, इसे हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रामाणिक आधार हैं। तो आप सबको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि भारतीय कालगणना अब तक के जितने भी कैलेंडर हैं उन सभी कैलेंडरों में हमारा हिंदू पंचांग सर्वाधिक वैज्ञानिक और सर्वाधिक प्रामाणिक कालगणना पर आधारित है। कालगणना की जो हिंदू पद्धति है, जो भारतीय पद्धति है, वह विश्व की सर्वाधिक प्रामाणिक पद्धति है। किंतु विडंबना की बात यह रही कि स्वतंत्रता के पश्चात जब इस देश में कौन सा कैलेंडर अपनाया जाए, इस बात पर विमर्श चला, तब हमारे देश के कर्णधारों ने हमारे हिंदू कैलेंडर को छोड़कर, विक्रम संवत्सर को छोड़कर, उसके स्थान पर रोमन कैलेंडर को अपनाया। अब हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी कर लेते हैं कि ये जो रोमन कैलेंडर है, इस रोमन कैलेंडर में और हमारे नव संवत्सर, हमारे विक्रम संवत्सर में, भारतीय संवत्सर में, दोनों में कौन सा अधिक प्रामाणिक है, हमारे दैनिक जीवन से कौन सा अधिक जुड़ा हुआ है, हम किस पर आधारित हैं। तो विक्रम संवत्सर के बारे में तो मैं यह कहूँगा कि विक्रम संवत्सर को आप ऐसे समझ लें, हिंदू पंचांग को आप ऐसे समझ लें, यह तो LIC की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कोई भी बालक जो भारतीय धर्म मत पंथ संप्रदाय से संबंधित है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वैदिक हो, या फिर उस किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, वह भारतीय संवत्सर के बिना अपने पूर्वजों का ठीक से स्मरण कर ही नहीं सकता। हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं तो हमें पूर्णिमा का ज्ञान होना ही चाहिए। हम गुरु नानक जयंती मनाते हैं तो हमें पता होना ही चाहिए कि गुरु नानक जी की जयंती किस महीने में और किस तिथि के दिन मनाई जाती है। वह भी विक्रम संवत के हिसाब से ही, हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से ही हम गुरु नानक देव जी का जयंती मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, महावीर जी का, भगवान महावीर स्वामी, वो तो अभी चैत्र के माह में त्रयोदशी के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर जी की जयंती आने वाली है। तो हमें कैसे पता है? हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे पास हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर है। जब भी कोई बालक पैदा होता है, जन्म के समय हम उसका नक्षत्र देखते हैं, किस घड़ी में पैदा हुआ, नक्षत्र कौन सा है। विवाह के समय हम मुहूर्त देखते हैं और हम इस बात पर विचार करते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है, तब हम अपना हिंदू पंचांग उठाते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। विवाह ही नहीं, जब हमको मरने के पश्चात श्राद्ध करना होता है, जयंती मनानी होती है, तब भी हमें हिंदू पंचांग, इस नव संवत्सर, इस संवत्सर की आवश्यकता होती है, जिसे हम विक्रम संवत्सर कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम तो अंग्रेजी कैलेंडर को मानने लगे हैं, रोमन कैलेंडर को मानने लगे हैं, तो फिर ये हमारे जीवन में इसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। तो आप सबको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज भी हम कोई व्रत करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब हम एक संकल्प लेते हैं, और हम कोई भी वस्तु दान करते समय जो संकल्प बोलते हैं, उस संकल्प में हम कहाँ से आरंभ करते हैं? हम आरंभ ही यहाँ से करते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और उसके पश्चात हम कहते हैं द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशत में कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे। फिर अपना मंडल का उच्चारण करते हैं, फिर हम कौन सा संवत्सर है यह उच्चारण करते हैं, संवत्सर के बाद कौन सी ऋतु है, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है अथवा कृष्ण पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सा दिवस है, कौन सा नक्षत्र है, उसके पश्चात हम अपना नाम लेते हैं, गोत्र लेते हैं, और हम तब कोई चीज दान करते हैं। यानी प्रत्येक भारतीय हिंदू बालक आज भी हजारों वर्ष पूर्व से लेकर आज के दिन तक एक एक क्षण पल की गणना को स्मरण करते हुए यज्ञ दान पुण्य करता है। हमारे जीवन में यह सदैव ही रहेगा। भले ही शासकीय कैलेंडर हमारे देश के उन तथाकथित उस समय के जो महापुरुष, जो कर्णधार रहे देश के, उनकी कोई व्यवस्था रही होगी कि उन्होंने अंग्रेजों को फॉलो किया, किंतु
हमारे हिंदू जीवन से यह संवत्सर, विक्रम संवत्सर बहुत अंदर तक जुड़ा हुआ है। यह हमारे जीवन का एक भाग है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब कोई कैलेंडर, कोई भी नव कैलेंडर कहें या कोई भी काल गणना पद्धति अपनाई जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई महत्व होता है, कोई आधार होता है। अब हम यह तुलनात्मक अध्ययन कर लें कि जो रोमन कैलेंडर हम अपनाते हैं इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, क्यों आरंभ हुआ यह 1 जनवरी से। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि आरंभ के दिनों में रोमन जब नगर हुआ करता था, उस समय जब इस कैलेंडर का आरंभ हुआ तो इसमें तो केवल 10 महीने ही थे। जूलियस सीजर नाम के व्यक्ति, राजा सम्राट हुए, जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को बनाया और उन्होंने उस समय इसमें 10 महीने रखे। सीजर के बाद जब यह कैलेंडर बना तो फिर क्या हुआ, तो ईसाई लोगों ने भी इसे अपना लिया। ईसाई लोगों के सामने यह समस्या आई कि हम इस कैलेंडर को अपने ईसा मसीह से कैसे जोड़ें, तो उन्होंने इस कैलेंडर को ईसा मसीह के जन्म के दिन को वर्ष प्रथम। ईसाई समुदाय ने जब यह सोचा कि हमें इसी जूलियस सीजर के कैलेंडर को अंगीकृत करना है तो उन्होंने इसमें एक संशोधन किया। उन्होंने यह विचार किया कि यह जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर को हम तो ईसा मसीह के जन्म के समय से लागू करेंगे। पर एक समस्या आ गई। समस्या यह थी कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ है। ईसा मसीह के जन्म को लेकर अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में भेद थे। हाँ, जो ईसाई समुदाय हैं उनमें भी आपस में मतभेद थे। एक समुदाय कहता था कि ईसा मसीह का जन्म इस तिथि में हुआ है, दूसरा कहता था इस तिथि में हुआ है। तो ईसाई समुदाय का एक एकत्रीकरण हुआ और उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि संसार हमारे ऊपर हंस रहा है, हम अपने यीशु का एक जन्मदिन तो तय कर लें। फिर उन सभी पोप, पादरी जो उनके एकत्रित हुए धर्माचार्य, उन ईसाई धर्माचार्यों ने कहा कि हम सब सर्वसम्मति से 25 दिसंबर का दिन तय करते हैं कि भगवान यीशु का जन्म हुआ। ठीक है, उनकी आस्था है, हम तो सभी का सम्मान करते हैं। भगवान यीशु का जन्म तय कर लिया किसने, उनका वास्तविक जन्म कब हुआ नहीं पता, क्योंकि कोई कालगणना ठीक से थी नहीं, कोई पद्धति यूरोप में ऐसी थी नहीं। अब भारतीयों को तो पता है, आप किसी भी हमारे ईश्वर का, भगवान का नाम लेंगे, उनका जन्म कब हुआ, भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ हमको पता है। नौमी, भौम, वार, बुध मासा रामचरितमानस में ही लिखा है। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी सबको पता है। लेकिन यूरोप के लोगों ने, ये उनका अपना एक विषय था, उन्होंने 25 दिसंबर तय कर दिया। अब 25 दिसंबर तय कर दिया तो कैलेंडर को 25 दिसंबर से आरंभ कैसे करें, बड़ी समस्या आ गई। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, 1 जनवरी से हम कैलेंडर को आरंभ कर लेते हैं। इस पर भी 2 अलग अलग भाग हो गए, 2 मत हो गए। दूसरा समूह हुआ, बोले नहीं हम तो इसे 14 जनवरी के दिन नया वर्ष मानेंगे। तो अभी भी ईसाई समुदाय में कुछ लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मानते हैं, कुछ लोग 14 को मानते हैं। अलग अलग समूह, अलग अलग देश अलग अलग दिन को नव वर्ष मानते हैं। किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यह नव वर्ष जिस दिन माना गया उस दिन से आज तक इसमें कोई भी अंश मात्र का भी परिवर्तन नहीं हुआ। यह वैज्ञानिकता है, यह दूरदृष्टि है हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे उन विद्वानों की, उन मनीषियों की, उन गणितज्ञों की, उन खगोल शास्त्रियों की दूरदर्शिता है जिन्होंने यह कैलेंडर बनाया। अब हम जबकि नया संवत्सर 2078 में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज से 2078 वर्ष पूर्व जो उन्होंने तय कर दिया पंचांग, उसमें हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसमें कोई भेद ही नहीं है। चाहे बौद्ध, जैन, सिख, सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग एक ही हिंदू संवत्सर, हिंदू नववर्ष को मानते हैं। इसका बड़ा वैज्ञानिक आधार है। आप पूछेंगे इसके पीछे घटना क्या है, तो नववर्ष आरंभ होने का जो सर्वमान्य या विश्व का सर्वश्रेष्ठ मानदंड है वह यह है कि जिस दिन नववर्ष आरंभ हो और जो राजा, जो सम्राट उस नव संवत्सर को आरंभ करने जाए, उसकी प्रजा के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने भी यही किया। अपनी पूरी प्रजा को पहले विदेशी आक्रांताओं से मुक्त किया, उसके पश्चात
जब पूरी प्रजा मुक्त हो गई तब नव संवत्सर की घोषणा की और नव संवत्सर आरंभ हो गया। आज ही के दिन यानी इस प्रतिपदा के दिन ही आज से 5123 वर्ष पूर्व महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने भी धर्मराज युधिष्ठिर ने भी युधिष्ठिर संवत्सर आरंभ किया। यानी तब भी वर्ष प्रतिपदा को ही नववर्ष के लिए चुना गया। क्यों चुना गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यह जो प्रतिपदा है जिसे हम नववर्ष की प्रतिपदा कहते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, वह सृष्टि का पहला दिवस यही है। तो केवल हिंदुओं के लिए नहीं, यह एक विशेष बात, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। केवल हिंदू नहीं, सृष्टि का निर्माण हुआ तो इस चराचर जगत में जितने भी मानव समूह हैं उन सबका नववर्ष तो यही है। उन सबको इस नववर्ष को मानना चाहिए क्योंकि सृष्टि का आरंभ का दिवस है। तो यह एक तरह से, जब हम सब यह कहते हैं अंग्रेजी में हैप्पी न्यू ईयर, तो यह एक तरह से सृष्टि का हैप्पी बर्थडे है। इस अंग्रेजी कैलेंडर की एक विसंगति और है। आप यह देखिए कि जो सितंबर है, सितंबर का अर्थ होता है 7, तो जो 7वां महीना होना चाहिए था वो इसमें 9वां महीना है, जो 8वां होना चाहिए था वो 10वां महीना है, और जिसे 11वां महीना होना चाहिए था वो 9वां नवंबर है, और डेक माने 10, तो दिसंबर का अर्थ तो 10वां महीना होता है, किंतु इसे क्या कहा गया है, इसे 12वां महीना माना गया है। एक और बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो जुलाई का महीना है, जूलियस के नाम से जो था, जूलियस के महीने में अधिक दिन हुआ करते थे, तो आगे चल के एक दूसरे राजा थे अगस्त राजा ने कहा कि मेरे महीने में दिनों की संख्या जुलाई से कम कैसे होगी, मैं उससे कोई कम थोड़े ही हूं, तो फिर एक महीना मेरा भी बराबर किया जाए। अब एक दिन कहां से लाया जाए, यह तो बड़ी समस्या आ गई। तो बेचारे कैलेंडर बनाने वालों ने क्या किया, जुलाई और अगस्त दोनों को बराबर करने के लिए फरवरी में से एक दिन हटा करके किसको दिया, अगस्त को दिया। इस प्रकार जुलाई और अगस्त दोनों में बराबर दिन किए गए, और जब दोनों में बराबर दिन कर दिए तब इस कैलेंडर को मान्यता मिली। ये इस कैलेंडर की वैज्ञानिकता है जिसे लोग बड़े गौरव के साथ वर्णन करते हैं। ऐसी हास्यास्पद बातें इस अंग्रेजी कैलेंडर के साथ जुड़ी हुई हैं, किंतु हमारा जो कैलेंडर है, हमारा जो हिंदू पंचांग है विक्रम संवत्सर, उसके साथ एक एक नक्षत्र, घड़ी, पल, विपल, सूर्य और चंद्र की गति पर आधारित है। उसमें किसी का कोई दुराग्रह नहीं है या किसी की कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न लेकर किसी राजा ने उसके साथ छेड़छाड़ करने का दुस्साहस हमारे भारत में कभी नहीं किया। यह भारतीय कैलेंडर की वैज्ञानिकता का प्रमाण है। चैत्र की यह जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, यह कई दृष्टियों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ, इसलिए भी यह हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। राम राज्य की स्थापना का दिन है, सृष्टि के आरंभ का दिन है, शक्ति की आराधना का आरंभ है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, इसकी स्थापना करने वाले परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म दिवस भी इस प्रतिपदा के दिन हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात, पूरे वर्ष में यही ऐसा माह है, चैत्र माह, जिसे मधुमास कहा जाता है। मधुमास अर्थात आनंद का महीना। पूरे वर्ष में यही ऐसा महीना है, ऐसा माह है जिसमें उत्साह उमंग सर्वाधिक होती है। वसंत ऋतु होती है और वसंत तो ऋतुओं का राजा है। मन में उत्साह है, उमंग है, शक्ति की आराधना हो रही है, तभी हम कुछ नया संकल्प कर सकते हैं। आगे आने वाले वर्ष के लिए नए संकल्पों की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा संकल्प लिया जाना चाहिए, मन में उत्साह तो होना ही चाहिए ना। वह उत्साह, सर्वाधिक उत्साह उमंग इसी चैत्र के माह में होती है। तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति इन दिनों अपने सर्वाधिक शुद्धतम रूप में होती है इस वसंत ऋतु में। तो जहां प्रकृति भी प्रसन्न है, मानव का मन भी प्रसन्न है, नई फसल आ रही है, चारों ओर खुशहाली है, चारों ओर प्रसन्नता है, ऐसे वातावरण में
हम सब विक्रम संवत्सर का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं और हम सबको यह मान लेना चाहिए, जानकर मानना चाहिए कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू पंचांग है, यह पूरी तरह वैज्ञानिक है। डॉक्टर मेघनाथ साहा भारत के बड़े वैज्ञानिक हुए। स्वतंत्रता के पश्चात जब कैलेंडर बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई, मेघनाथ साहा ने यह सिफारिश दी। डॉक्टर मेघनाथ साहा की यह सिफारिश थी, वो वैज्ञानिक थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा जी ने यह प्रस्ताव दिया कि भारत की सरकार को, भारत की संसद को इस विक्रम संवत्सर को ही राष्ट्रीय संवत्सर, राष्ट्रीय वर्ष कैलेंडर के रूप में घोषित कर देना चाहिए। किंतु ऐसा न हो सका, उसके अनेक कारण होंगे। उन कारणों की भी चर्चा कभी हम आपसे पृथक से करेंगे, पर हमें यह विषय बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि हमारे जीवन, हमारे व्रत त्योहार, हमारे संस्कार, हमारे देश की संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारे पूर्वजों की एक लंबी परंपरा हमारे इस संवत्सर से जुड़ी हुई है, इस विक्रम संवत्सर से जुड़ी हुई है। अतः हम सबको अपने नववर्ष, अपने नव संवत्सर का स्वागत भी करना चाहिए, लोगों का अभिनंदन करना चाहिए, सबको शुभकामनाएं देना चाहिए, जीवन में नया करने का संकल्प लेना चाहिए। और पुनः मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम अपने घर परिवार में अपने बालकों को, अपने मित्रों को यह बताएं कि हमारा हिंदू पंचांग भी विश्व का एक विशिष्ट पंचांग है। और भी के स्थान पर मैं कहूंगा कि यह संसार का सबसे प्राचीन कैलेंडर है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक है और अन्य कैलेंडरों की तुलना में अधिक प्रामाणिक है। धन्यवाद।